मीरा की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो बहुत पूछी जाती हैं या जो बहुत फेमस हैं। जैसे एक पंक्ति मिलती है आपकी उनकी, मन रे परसी, मन रे परसी हरि के चरण। मन कहाँ है? हरि के चरणों में। या फिर आपको वो पंक्ति खूब बचपन, मतलब बचपन क्या क्या मतलब स्कूल टाइम में बहुत पढ़ी होगी। बसों में बसों मोरे नैनन में नंदलाल। ये तो सभी ने सुनी होगी लगभग। या फिर अपना घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बैरानी। कि अब अपने अपने घरों का पर्दा कर लो। क्यों? क्योंकि तो मैं तो बौरा नहीं हूँ। कहते ना कि बौरा जाना, कि ये तो बिल्कुल बावली हो गई अब मीरा तो तुम्हारी घर की महिलाएं मुझे देख के ना बिगड़ जाएं, तो अपने घर का क्या कर लो? पर्दा कर लो। मैं नहीं रुकूंगी। तुम चाह रहे हो कि मैं घर में बैठ जाऊंगी, मीरा कह रही कि मैं नहीं रुकूंगी। अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो अपने अपने घरों का पर्दा कर लो। मैं तो बौरा गई, क्योंकि मैं अबला बौरानी हूँ, अबला भी हूँ और बौरानी भी हूँ। तो इस तरीके का आपको ये वाला रूप। इसके अतिरिक्त आपको ये पंक्ति भी मिलेगी, कुल की कानी जगत की दई, बहाए जस पानी। तो ये भी जो है आप मीरा की पंक्तियाँ दिखाई देंगी। तो ये तो सभी ने सुनी, बनो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं। कविता तो हम जब उनकी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी पंक्तियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद कृष्ण काव्य धारा में एक और कवि आपको दिखाई देंगे, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, रहीम। ठीक है, जिनको आप रहीम दास जी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। सर जी सर एक सब सर, ये जो मीराबाई है ना जी। सर, वो निम्बकाचार्य संप्रदाय के अंदर कवित्री है क्या ना सर? वो अलग है? नहीं नहीं नहीं, वो किसी भी संप्रदाय में नहीं आती, संप्रदाय मुक्त हैं वो। हाँ। थोड़ा एक्चुअली बहुत। सर, निम्बकाचार्य संप्रदाय के बाद आपने पढ़ाया है ना, इसीलिए मैं सोच रही थी वहाँ की नहीं कोई नहीं नहीं, ये कवित्री नम्बका है। संप्रदाय में नहीं आती। थोड़ा बहुत संप्रदाय की बात है तो जी। वैष्णव संप्रदाय के आसपास बैठती हैं, लेकिन संप्रदाय मुक्त हैं ये। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि संप्रदायों से मुक्त हैं। जी कृष्ण को, सर। कृष्ण काव्य धारा में आती हैं, क्योंकि कृष्ण को प्रेम करती हैं, कृष्ण पे ही कविता की है, कृष्ण को ही आधार बनाया, इसलिए कृष्ण काव्य धारा की कवित्री हैं। लेकिन ये किसी संप्रदाय में उस तरीके से नहीं आपको मिलेंगे। रहीम दास भी जो हैं आपको किसी संप्रदाय में नहीं मिलेंगे, है ना। ये संप्रदाय मुक्त हैं, जैसे मीरा हो गए, रहीम हो गए, रसखान हो गए। ये दो चार नाम हैं जो संप्रदाय मुक्त हैं। ठीक है सर। 1556 ईस्वी में जन्म हुआ किसका? रहीम दास का। कहाँ हुआ था? वर्तमान पाकिस्तान में एक जगह है लाहौर, है ना। लाहौर में इनका जन्म हुआ था, और निधन होता है इनका 1625 ईस्वी में। और यही सर्वमान्य मत भी है, और ये मत किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, और यही सर्वमान्य मत भी है। ठीक है, कि 1556 ईस्वी में लाहौर में इनका जन्म हुआ और 1625 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। रहीम दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बरवे नायिका भेद। ठीक है, श्रृंगार सोरठा,
मदनाष्टक। मदनाष्टक का मतलब अगर इसको आप करेंगे तो मदन धन अष्टक। अष्टक मतलब 8। मदन कौन है? कामदेव, है ना। कामदेव को मदन भी कहा जाता हो, मदनाष्टक। और यही मदनाष्टक रचना है जो रहीम को ये स्थापित करती है या इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि रहीम जो है कृष्ण भक्त कवि है ना। मदनाष्टक, क्योंकि मदन अष्टक किसको कहा गया है? कृष्ण को ही कहा गया है। कामदेव वाली जो रूप है उसमें यही रचना है मदनाष्टक, ठीक है। कामदेव को कहा जाता है और कामदेव की पत्नी रति थी। पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव हैं और स्त्रियों में सबसे सुंदर रति हैं जो कामदेव की पत्नी हैं। और कामदेव कब जल के भस्म हो गए थे? जब भगवान शिव समाधि में थे, मतलब एक प्रकार से अपने योग में, अपनी साधना में व्यस्त थे, ईश्वर की साधना में व्यस्त थे। और पार्वती के कहने पर इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करी थी कामदेव ने। और तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था और तीसरे नेत्र को खोलते ही कामदेव भस्म हो गया। और जब कामदेव भस्म हो गया तो ये रति का विरह बहुत है, रति बहुत रोई। और आप इसको पढ़ सकते हैं नागार्जुन की कविता में। कामदेव, वो जो कालिदास सच बतलाना, वो वाली जो कविता है नागार्जुन की, वहाँ आपको ये वाला पूरा प्रसंग मिल जाएगा। तो पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव और स्त्रियों में सबसे सुंदर रति, ठीक है। मदनाष्टक। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, खेट कोतुकम। खेट कोतुकम, है ना। ये ज्योतिष से संबंधित रचना है। जो ज्योतिष कहते हैं हम, जिसमें गणनाएं करते हैं नक्षत्रों की, तो वो ज्योतिष संबंधी रचना है। खेट कोतुकम जातकम, ठीक है। खेट कोतुकम जातकम करके रचना है। इसके अलावा अष्टयाम कई रचनाओं ने लिखी है, देव ने भी लिखी है। अष्टयाम, अष्टयाम का मतलब क्या है? अष्टयाम का मतलब होता है कि दिन में कितने पहर होते हैं? दिन में 8 पहर होते हैं, अष्टयाम, है ना। तो 8 जो आयाम हैं उनकी बात की गई है, क्योंकि 4 दिन के होते हैं और 4 रात के होते हैं। जैसे अगर हम कहें तो सुबह 9 से लेके 12, और 12 से 3, 3 से 6, 6 से 12, है ना। ऐसे करके जो चलता है दिन के, और वो तो ये 8 पहर माने जाते हैं। कहते हैं ना 2 पहर हो गई, जब दिन होता है तो 2 पहर हो जाती है। तीसरा पहर कहते हैं रात का चौथा पहर चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोला जाता है। तो ये अष्टयाम। अष्टयाम का मतलब यही है कि उन 8 पहरों के बारे में, जो 8 समय हैं दिन और रात के, उनके बारे में अलग अलग तरीके से कैसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो सारा भाव आपको अष्टयाम रचना में दिखाई देगा, ठीक है। अष्टयाम कई ने लिखी, देव ने भी लिखी है और रहीम ने भी लिखी है, ठीक है। फिर मिलेगी आपको दोहावली। कौन सी? या जिसे आप रहीम सतसई कहते हैं, ठीक है। रहीम सतसई जो कहते हैं, ये भी जो है दोहावली नामक एक रचना है। और इसके अलावा आप नगर शोभा नाम से भी एक रचना आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ रचना है रहीम की, है ना। मदनाष्टक हो गई, सोठा हो गए, बरबे नायिका भेद हो जाएगी, और खेट कोतकम जातकम जो ज्योतिष से संबंधित रचना है। अष्टयाम बता दिया, 8 पहर हैं, सुबह 4 दिन के 4 रात के, उनके बारे में बातचीत है। दोहावली जिसे रहीम सतसई भी कहा जाता है, और नगर शोभा, ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं आपको ध्यान में रखनी होंगी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि इनकी एक रचना और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसके द्वारा खोज के लाई गई थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और वो है रास पंचाध्यायी, ठीक है। ये भी रचना है एक रास पंचाध्यायी, ठीक है। इसका भी उल्लेख आपको मिल जाएगा।
सॉरी, चारों तरफ से डिस्टर्ब हो रहे हैं आज तो हम। बरवे नाई का भेद, ठीक है। देखिए, ये जो रचना है रहीम की, बरवे नाई का भेद, अगर इस रचना की आप बात करेंगे तो ये भानुदत्त, एक संस्कृत में विद्वान हुए हैं भानुदत्त, और उनकी रचना है भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त, इनकी रचना थी रसमंजरी। किस में है? संस्कृत भाषा में है। तो भानुदत्त की जो रसमंजरी है उसी के आधार पर रचना हुई है बरवे नाई का भेद की, है ना। और अगर ये पूछा जाए कि बरवे नाई का भेद जो रहीम की रचना है उसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है अवधी। अवधी भाषा में ये रचना लिखी गई है। अब देखो, नायिका भेद से आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों के अलग अलग जो रूप हैं, जैसे स्वीक्या स्त्री, परकीय स्त्री, नवोढ़ा स्त्री, है ना। तो यानी इसमें आपको नायिकाओं के भेदों का चित्रण किया गया है, ठीक है। नायिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, उस तरीके का पूरा चित्रण आपको इस रचना में किया गया है। यानी ये जब ऐसी रचना है तो किससे संबंधित हो जाएगी, तो ये रीति ग्रंथ हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का रीति ग्रंथ है। जो हम रीति काव्य पढ़ेंगे उसमें यही है, पूरे चारों तरफ देखेंगे तो नायिकाओं के भेद, नायिका कैसी हैं, है ना, पद्मनी नायिका, स्वीक्या नायिका, नवोढ़ा नायिका, सारी नायिकाओं के भेद। किसी किसी ने तो कहा कि 800 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। तो है ना, पता नहीं अलग अलग कहाँ से इतना दिमाग लेके आए कभी कि नायिकाओं का ही मतलब स्त्रियों का ही भेद करने लगे, कौन सी स्त्रियाँ कैसी होती है ना। तो वो पूरा जो बरवे नायिका भेद वाली जो रूप है आपको मिलेगा इसमें, स्त्री के भेद पर यानी नायिका भेद का चित्रण आपको इस रचना में दिखाई देगा। और किससे प्रभावित है? भानुदत्त की जो रसमंजरी है उससे प्रभावित ये रचना दिखाई देगी, बरवे नायिका भेद। इसके अलावा श्रृंगार सोरठा, ये इसकी भाषा क्या है? तो बरवे नायिका भेद तो अवधि में है और ये लिखी गई है ब्रज भाषा में, ठीक है। और इसमें श्रृंगार रस का चित्रण है, वो भी किस में? सोरठा छंद में। तो श्रृंगार सोरठा, तो श्रृंगार रस का चित्रण, उसका वर्णन, श्रृंगार रस कैसा होता है, इसका किस किस छंद में? सोरठा छंद में की गई है। और सोरठा छंद क्या होता है? सोरठा छंद होता है आपके दोहा का उल्टा। हम इसको पढ़ चुके हैं कि दोहा का उल्टे को ही हम सोरठा कहते हैं, ठीक है। तो सोरठा छंद ब्रज भाषा में श्रृंगार रस का चित्रण आपको इस रचना में दिखाई देगा। सोरठा, श्रृंगार सोरठा में। मदनाष्टक क्या है? इसकी कहानी बसंत ऋतु की बात है। सबको प्रेम होता है बसंत ऋतु में, हर किसी के मन पे एक खुमार छाने लगता है, फूल खिले होते हैं चारों तरफ, बसंत इतना प्रभावित करता है ना। तो बसंत ऋतु में राधा और कृष्ण, ठीक है, तो राधा और कृष्ण क्या करेंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन है। और कैसी लीलाएं? श्रृंगारिक लीलाएं। श्रृंगारिक का मतलब हो गया उनके प्रेम की, यानी जो उनके निजी क्षण हैं, जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जो श्रृंगार का जो भाव है, उस श्रृंगारिक लीलाओं का वर्णन या चित्रण आपको मदनाष्टक रचना में दिखाई देगा। राधा और कृष्ण, क्योंकि मदनाष्टक आ गया, और मदनाष्टक का मतलब क्या है? मदनाष्टक यानी कामदेव का सबसे सुंदर बाण क्या है कि जब वो किसी पे मारता है तो उसे कामातुर कर देता है, काम के लिए। एक स्त्री को पुरुष के लिए और एक पुरुष को स्त्री के लिए आतुर कर देने का उसको कामातुर कहते हैं। तो मदनाष्टक का जो बाण है, जो तीर है, वो है फूल, है ना। फूलों में रहता है कामदेव, और फूल सबसे ज़्यादा कब आएंगे? वसंत ऋतु में। तो राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक लीलाओं का वर्णन आपको मदनाष्टक रचना में दिखाई देगा। इसकी भाषा क्या है मदनाष्टक की? तो देखियो, बरवे नायिका भेद अवधि में लिखी गई, है ना। सौठा श्रृंगार ब्रजभाषा में लिखी गई, और मदनाष्टक लिखी गई खड़ी बोली में।
खड़ी बोली में लिखी गई, ठीक है। इसकी भाषा है खड़ी बोली। और खेल कम जात कम की तो हम बता ही चुके हैं कि वो ज्योतिष से संबंधित रचना है। फारसी, आपको संस्कृत, फारसी, हिंदी, उन तरीके की भाषाओं का मिश्रण पूरा मिलेगा, है ना। तो फिर आती है रहीम सतसई। सतसई का मतलब समझते हैं ना, जिसमें 700 दोहे हों, सतसई ना, 700 दोहों की जो रचना हो उसको सतसई। इसीलिए जब आप बिहारी सतसई की बात करेंगे या सतसई परंपरा की बात करेंगे तो सतसई परंपरा में रहीम का नाम भी आता है। क्यों? इसी के कारण बिहारी सतसई रचना, यानी इसको जिसको आप दोहावली भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो बिहारी के यहाँ तो बिहारी सतसई में श्रृंगार का वर्णन मिलता है पूरा, राधा और कृष्ण का, है ना, श्रृंगार का वर्णन है पूरा, नायिका का, नायक और नायिका का पूरा प्रेम प्रसंग की पूरी धारणा आपको बिहारी सतसई में दिखाई देगी। लेकिन जो रहीम सतसई है ये श्रृंगार की रचना नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें नीति है ना, नीति विषयक जो आप कह सकते हैं। और नीति विषयक का मतलब क्या हुआ कि जहाँ नीति की बात हो, जहाँ सच्चाई और अच्छी चीज़ों की बात हो, उसको नीति कहते हैं, है ना। सही तरीके पे चलने वाली जो उपदेश टाइप के जो हम देते हैं, तो नीति विषयक पद आपको मिलेंगे रहीम सतसई के अंतर्गत। और इसकी भाषा कौन सी रहेगी, तो ये जो है आपकी श्रृंगार सोरठा की जो भाषा है, ब्रज भाषा, वो आपकी रहीम सतसई की भी भाषा ब्रज ही रहेगी, ठीक है। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये जो दोहावली रचना है उनकी नीति से संबंधित, इसके संदर्भ में गुलाब राय ने क्या कहा था, सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्धि बिहारी सतसई की मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई है। तो हिंदी की पहली सतसई में जो नाम लिया जाएगा वो रहीम की सतसई को लिया जाएगा, और ये कहते हैं गुलाब राय। गुलाब राय ने जो है इस तरह से इसको इतना सम्मान दिया है। नगर शोभा, शोभा होता है, मैं बार बार शोभा लिख रहा हूँ, नगर शोभा, ये जो रचना है इसमें क्या है, तो ये भी जैसे नायिका भेद वाली जो आपकी रचना है, उसी रचना के आधार पर आपको ये रचना भी दिखाई देगी, जिसमें स्त्रियों का वर्णन विभिन्न जातियों के आधार पर किया गया है। स्त्रियों जातियों के आधार पे उनका वर्णन आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा का रूप आपको दिखाई देगा। और नगर शोभा में लगभग 144 छंद आपको इस रचना में दिखाई देंगे, ठीक है।